नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10वीं के हिंदी और संस्कृत के लिए वीडियो का सीरीज चला रहे हैं। इस तरह हमने संस्कृत का पूरा फुल चैप्टर का वीडियो ख़त्म कर दिया। ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं पाठ 6, जिसका नाम है बहादुर, और बहादुर नामक पाठ के लेखक थे अमरकांत जी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से बहुत लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो आपको मालूम होगा कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। और दिल बहादुर नामक नाम में से दिल किसने हटा दिया? तो लेखक अमरकांत जी की पत्नी, जिनका नाम था निर्मला जी ने दिल बहादुर में से दिल शब्द को हटा दिया और दिल बहादुर से बन गया बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पाठ क्या है। तो बहादुर का पाठ जो है ना, कहानी है। बहादुर पाठ एक कहानी है। आपको याद रखना होगा बहादुर पाठ क्या है। तो बहादुर पाठ एक कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सवाल है, बहादुर पाठ के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा कि बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत जी थे। और ये जो कहानी हुई है, घटित हुई है, यह एक सच्ची घटना पर घटित कहानी है। यह कहानी ना अमरकांत जी के घर में घटित हुई है, ठीक है। और इनका नौकर का ही नाम बहादुर था। पहले का नाम क्या था? दिल बहादुर। लेकिन इनकी पत्नी निर्मला जी ने दिल बहादुर में से दिल शब्द हटा दिया तो सिर्फ बचा बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल बहादुर में से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो दिल बहादुर नामक शब्द में से दिल शब्द निर्मला जी ने उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, नेपाल और बिहार की सीमा पर किसका गांव था। तो याद रखिएगा, नेपाल और बिहार की सीमा पर बहादुर का घर था। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर ही बहादुर का घर था। और बहादुर की मां ने भैंस चराने के लिए बहादुर को मारा तो बहादुर क्या किया? घर छोड़कर भाग गया और लेखक के पास आ गया नौकरी करने के लिए। नौकर बन गया और नौकरी करने लगा, ठीक है। और आपको पता है कि दिल बहादुर की मां ने दिल बहादुर को क्यों मारा? मतलब दिल बहादुर सोचता था ना कि मेरी माँ जो है ना मुझसे कम प्रेम करती है और अपनी भैंसिया से अधिक प्रेम करती है। इसीलिए ना एक दिन ना भैंस चर रही थी, भैंस अकेले में थी और कुछ दूर बाद ना उसकी माँ खेतों में काम कर रही। तो दिल बहादुर को लगा ना कि इस भैंस के कारण ही मेरी माँ मुझसे कम प्रेम करती है। तो दिल बहादुर ने भैंस को बहुत मारा तो भैंस खूंटा में से तुरा गई और सीधा भैंस उसकी माँ के पास पहुंची। माँ को लगा कि बहादुर ने ही मारा होगा तो माँ ने बहादुर को खूब पीटा। तो क्या किया बहादुर रात भर जंगल में ही रहा, कैसे भी दिन काटा। लेकिन जब सुबह होने को आई ना तो क्या किया, 2 रुपया यानी मटका में से 2 रुपया निकाला और सीधा शहर की गाड़ी पकड़ करके लेखक के घर आ गया, ठीक है। अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं। सवाल है, बहादुर का कौन सा युद्ध में मारा गया था। याद रखिएगा कि बहादुर का कौन युद्ध में मारा गया था। तो उनके पिताजी यानी बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहादुर का जूता किस रंग का था। तो बहादुर का जूता भूरे रंग का था। बहादुर का जूता भूरे रंग का था। अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत जी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो लेखक अमरकांत जी के बड़े लड़का का नाम किशोर था। और किशोर ना बहुत ही खचराई करता था। मतलब बहादुर से सबसे अधिक काम किशोर ही करवाता था। अपना पैर दबाता था, साइकिल धुलवाता था। और ये अपने बेड पर पढ़ता था ना, जब पेंसिल नीचे गिर जाता था तो बहादुर को बुलाता था, आवाज़ देता था और बहादुर आकर के पेंसिल उठाता था। मतलब इतना छोटा छोटा काम भी बहादुर से करवाता था। कौन? किशोर। याद रखिएगा, अमरकांत जी का लड़का का क्या नाम था? तो किशोर, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। सवाल है, किशोर सबसे अधिक किसको मारता था। तो किशोर सबसे अधिक बहादुर को मारता था। कभी बहादुर इसकी कामों को नहीं कर पाता था या थोड़ी सी भूल चूक होती थी तो किशोर बहादुर को बहुत पीटता था, ठीक है।
अगले प्रश्न को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सवाल है बहादुर को लेखक के घर कौन लाए थे? तो याद रखिएगा, बहादुर को लेखक के घर पर लेखक के साले साहब लाए थे, यानी लेखक की पत्नी, लेखक अमरकांत की पत्नी निर्मला जी का कहना था कि सुनते हैं जी, हमारे ना सभी सगे संबंधियों में नौकर चाकर हैं, हमारे पास नौकर नहीं है। मतलब निर्मला जी ने बहुत हठ कर दिया था नौकर रखने को, तो ही निर्मला के भाई यानी लेखक के साले साहब बहादुर को इनके घर पर नौकरी करने के लिए लाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा बहादुर को लेखक के घर कौन लाए थे? तो लेखक के साले साहब। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर ने किसका जूता पहना हुआ था? तो बहादुर जो भूरे रंग का जूता पहना हुआ था वह साले साहब के लड़के का था, यानी लेखक के साले साहब के लड़के का ही जूता था जिसका रंग था भूरा रंग। ठीक है, और वो जूता किसका था? तो बहादुर का था। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर की माँ सबसे अधिक किससे प्रेम करती थी? तो बहादुर को ऐसा लगता था ना कि मेरी माँ जो है ना मुझसे कम प्रेम करती है और मेरी भैंसिया से अधिक प्रेम करती है। तो याद रखिएगा बहादुर की माँ सबसे अधिक ना प्रेम ना अपनी प्यारी भैंस से करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर घर से कितना रुपया लेकर भागा? तो याद रखिएगा आप कि बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भागा था। बहादुर घर से मात्र 2 रुपया लेकर भागा था। ठीक है, अगले प्रश्न का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है बहादुर पर कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगता है? तो 11 रुपया। मतलब अपना बहादुर के पर ना 11 रुपया चोरी होने का इल्ज़ाम लगता है। आप इस कहानी को देखिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि 11 रुपये कैसे। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का यानी इस पाठ का जिसका नाम है बहादुर पाठ का ना हम नाटक स्वरूप ना वीडियो अपलोड किए हैं कुंदन कृष्णन सिंह नामक मेरे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाइए यूट्यूब पे और लिखिए कुंदन कृष्णन सिंह, और उस चैनल में ना हम बहादुर नामक पाठ का वीडियो नाटक स्वरूप अपलोड किए हैं। उस वीडियो में कुछ बच्चों ने अपना अभिनय यानी एक्टिंग दिखाया, तो आप जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आप सवाल देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है लेखक कौन सी मछली बाजार से लाए? तो याद रखिएगा लेखक ना यानी अमरकांत जी बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लाए थे। कौन मछली लाए थे? तो रोहू मछली। याद रखिएगा अमरकांत जी बाजार से रोहू और देहरादूनी चावल लाए थे। अगला प्रश्न है अमरकांत जी के घर किसके मेहमान आए थे? तो अमरकांत जी के घर उनकी पत्नी निर्मला जी की सहेली और उनके हस्बैंड आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा किसने कहा? अब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा किसने कहा? किशोर ने कहा। किशोर भी अपने किए गए कामों से पछतावा कर रहा था कि मैंने बहादुर को बहुत तंग किया, अब मैं बहादुर से माफ़ी मांगूंगा और बहादुर को कभी तंग नहीं करूंगा, ये बहुत पछता रहा था। तो अब पछताए क्या होगा? अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? तो आपको पहले ही सोचना था। ठीक है, अगला सवाल है बहादुर को किसने सुअर का बच्चा कहा था? बहादुर को किसने सुअर का बच्चा कहा था? तो किशोर ने। याद रखिएगा बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो किशोर ने। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से। और लास्ट क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में। इस तरह इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप संस्कृत वाला भी वीडियो लाइन बाई लाइन देखिए और हिंदी वाला वीडियो भी लाइन बाई लाइन देखिए, और वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। वीडियो को एक बार नहीं कोई बार लगातार देखिए। यदि आपका एमबी कम खत्म नहीं यदि आपका एमबी जल्दी खत्म हो जा रहा है, इंटरनेट जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो इसको आप 144 में चलाइए और देखिए 144 में चला करके उसको सुनिए। आपको इस वीडियो से बहुत प्रॉफिट मिलेगा, ये मेरा वादा है। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस तरह आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।